नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका, फाउंडर ऑफ बाइट एंड डाइट, और आज मैं बात करने जा रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वेट लॉस करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स, डाइटिशियंस इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करते हैं और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए बहुत हेल्दी है। डेफ़िनेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्दी है, इसीलिए इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। लेकिन यह हेल्दी तब है जब आप इसे सही तरीके से करते हैं। अगर आप इसे गलत तरीके से करते हैं तो इससे आपको जितना फ़ायदा होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। तो आज मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सब कुछ बताऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ईटिंग विंडो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईटिंग टाइम क्या होना चाहिए, इसमें हम एक स्पेसिफ़िक टाइम सेट कर लेते हैं और हम जो कुछ भी खाते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन में खाते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, जैसे ही आप खाना खाना बंद कर देते हो आपकी बॉडी एक फास्टिंग स्टेज में आती है। जब भी हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेज में जाती है वैसे में यह अपने ज़रूरी काम करती है, जैसे कि जो भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं उन सभी को शरीर से बाहर निकालना, जितने भी डैमेज सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उन सभी को रिपेयर करना, और इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को हेल्दी माना जाता है। अब हम गलती कहाँ कर जाते हैं, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारे पास ईटिंग विंडो होता है, हमारे पास बहुत ही कम समय होता है खाने का। कई बार हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक टाइम खाते हैं या 2 टाइम खाते हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ, कम खाना मतलब कम न्यूट्रिशन। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो वैसे में आप अपनी डाइट में हाईली न्यूट्रिशियस फूड लें, नहीं तो आपकी बॉडी में सीवियर डेफिशिएंसी हो सकती है। यह डेफिशिएंसी बहुत ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि आप इतना ज़्यादा मसल लॉस कर लेते हैं कि आपके ऑर्गन्स अंदर से वीक होने लगते हैं, आपकी स्किन सैग होने लगती है, हेयर फॉल हो सकते हैं। तो एक तरफ जहां आपको वेट लॉस का बेनिफिट मिलता है, वहीं दूसरी तरफ डेफिशिएंसी, वीकनेस, लो स्टेमिना, लो एनर्जी, स्किन का डल होना, आपकी स्किन का सैग होना, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप हाईली न्यूट्रिशियस फूड लें। और इसीलिए जब भी आप इस तरह की किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ़स्टाइल का पार्ट बनाने जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट या डाइटिशियन से बात कीजिए ताकि वो आपको इसका सही तरीका बता सके। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो हम दूसरी बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं वह है मील टाइमिंग्स का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंच एंड डिनर को अपना ईटिंग विंडो रखते हैं। यह इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे गलत तरीका है। जी हाँ, यह सबसे गलत तरीका है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ईटिंग विंडो ज़रूर स्मॉल होना चाहिए, लेकिन वह ब्रेकफास्ट स्किप करके लंच एंड डिनर हो, तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी भी होती है, मेटाबॉलिज़्म भी बहुत लो हो जाता है, और जो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का मेन पर्पस है वह इससे सॉल्व नहीं हो पाता है। इसीलिए इसमें ईटिंग टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इसके लिए आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए। आप चाहे तो थोड़ा लेट कर सकते हैं, आप 7 बजे की जगह 8 बजे कर लीजिए, 9 बजे कर लीजिए, आप 10 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो आपको एसिडिटी की कंप्लेन हो सकती है, आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत लो हो सकता है और भी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपके मील्स का जो लास्ट टाइम होना चाहिए वह शाम के 5 बजे का होना चाहिए। अगर आप इससे लेट करेंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको नुकसान ही होगा। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी के लिए नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी को इसे नहीं करना चाहिए, बच्चों को इसे नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी तरह की मेडिसिन्स ले रहे हैं ऐसे में आप इसे अवॉइड कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ इशू है, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है,
तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले किसी एक्सपर्ट, किसी डाइटिशियन से बात कीजिए, ताकि वह आपके शरीर के हिसाब से आपको एक ईटिंग टाइम बताए और आपके शरीर के हिसाब से ही आपके डाइट में न्यूट्रिशियस फूड आइटम को ऐड कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।